हेलो दोस्तों, मैं अजीम आलम खान एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को गेट 2021 में जो मेजर चेंजेस किए हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे गेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं पहले से ही और वक्त नहीं देते कि क्या मेजर चेंजेस हैं। बहुत सारे चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स को लार्ज स्केल पर अफेक्ट करने वाला है सिर्फ उन चेंजेस के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे सबसे पहली जो चेंज इस बार नया हुआ है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के हुआ है। इस बार आईआईटी बॉम्बे एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है और आईआईटी की जो गेट की गवर्निंग काउंसिल है उसने ये डिसाइड किया है कि अब तक जो गेट को सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स दे सकते थे। फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट जो कंटिन्यू कर रहे थे वो सिर्फ दे सकते थे। अब फोर्थ ईयर में होकर के अब ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी, जो थर्ड ईयर ऑनगोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। फिर ये पूछेंगे आप लोगों के जहन में क्वेश्चन ये आएगा कि थर्ड ईयर में एग्जाम देने से क्या फायदा होगा हमें। तो देखिए, जो लोग जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से गेट की तैयारी कर रहे हैं उनको थर्ड ईयर में एग्जाम देने से कोई फायदा खास होने वाला नहीं है। जो लोग जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं वो फोर्थ ईयर में ही एग्जाम दें, लेकिन थर्ड ईयर में एग्जाम देने से एक तो आपको फायदा ये होगा कि आपको एक साल पहले ही एग्जाम का लेवल एक्चुअल क्या होता है वो एक्चुअल वॉर में जाकर के ही मालूम पड़ता है। ट्रायल आप कितने भी करते रहिए, लेकिन जब तक आप वॉर में नहीं जाते हैं, रियल में जजमेंट जो आपका चेक होता है वो वही होता है। तो थर्ड ईयर में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो एक एग्जाम को देने का फायदा है वो ये है कि देखिए, जो गेट की जो गेट स्कोर एलिजिबल है वो 3 इयर्स तक है एलिजिबिलिटी गेट स्कोर। तो आप अगर एमटेक में कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो गेट स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। इस तरह से अगर आपका बाई चांस थर्ड ईयर में ही स्कोर अच्छा आ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम पर या एग्ज़ाम वाले दिन किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, फोर्थ ईयर में जब एग्ज़ाम दें आप और कोई अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, खुदा न करे, तो आप थर्ड ईयर के गेट स्कोर के बेसिस पर एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं या कहीं भी एडमिशन ले लेंगे तो आपको जो गेट स्कोर, जो गेट स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको थर्ड ईयर वाले से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। बाय द वे, फोर्थ ईयर में देने से आप हर जगह एलिजिबल हैं, एमटेक के लिए भी और जॉब्स के लिए भी, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। उसके बाद है मार्किंग स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, मार्किंग स्कीम में ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है जो गेट काउंसिल ने इस बार आपके लिए किया है। इसके बारे में आप लोगों को सबको बहुत ज़रूरी है मालूम होना चाहिए। खासकर देखिए, इसमें एक चेंज तो ये हुआ है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए एक मेजर चेंज तो ये हुआ है कि पहले 70-30 का रेशियो होता था, 30 नॉन टेक होता था, 30 नॉन टेक होता था और 70 टेक्निकल हुआ करता था। पहले ये एक बड़ा था कि 30 नॉन टेक और 70 टेक्निकल बैकग्राउंड से आता था। इस नॉन टेक में क्या था, फिर दो पार्टों में बटा रहता था, सब लोग जानते हैं। 15 जो आपका सिंपल एप्टीट्यूड था और आपका 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स हुआ करता था। इस बार इसमें थोड़ा सा मामूली सा चेंज हुआ है यहाँ पर। वो क्या है कि टेक्निकल अब 72 मार्क्स का आएगा इस बार से, और ये 30 होकर के 28 मार्क्स का है। उसमें भी डिवीजन इस तरीके से है, फिर 15 एप्टीट्यूड है और 13 मार्क्स का आपका मैथ आएगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी जहन में रखना है कि अब 30 मार्क्स का मैथ हो गया, कोई बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ भी नहीं है, लेकिन एक तैयारी करने के लिए एक एक मार्क्स क्या 0.25, 0.323, 0.33 मार्क्स भी अहम होते हैं जब आपकी रैंक की बात की जाती है। तो ये चीज़ भी आप याद ध्यान में रखेंगे। जो मेन चीज़ है जिसको वजह से मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ वो है इसी में अगली चीज़, नेक्स्ट चीज़ एक और है। वो क्या है कि इस बार जो क्वेश्चन जो अब तक होते थे आपके, अब तक जो क्वेश्चन टाइप होते थे, क्वेश्चन के जो टाइप्स होते थे वो दो तरीके के क्वेश्चन होते थे। एक होते थे एमसीक्यूज और दूसरे होते थे एनईटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। लेकिन इस बार से करंट में 2021 में क्या कर दिया है कि क्वेश्चंस 3 तरीके के कर दिए हैं। एमसीक्यूज, उसके बाद में एमएसक्यू कह सकते हैं उसे,
मल्टीपल सेलेक्ट आंसर या मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन यानी बताएंगे, और उसके बाद में एक है NAT यानी MCQ यानी सिंगल आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर सिंगल आंसर क्वेश्चन है। इसमें मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 ही होंगे लेकिन आंसर एक से ज्यादा ठीक हो सकते हैं, 2 3 या चारों ठीक हो सकते हैं। आपको अगर 4 ऑप्शन ठीक हैं तो चारों को ही टिक करना है, 2 ऑप्शन ठीक हैं तो 2 को ही टिक करना है मल्टीपल सेलेक्ट में। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप जानते ही हैं, ये बहुत बड़ा मेजर चीज है जो आपको बहुत समझ लेना चाहिए। कहीं पेपर में जाकर के आप सोचें ये नई चीज क्या आ गई, तो इस बार मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस टाइप आया है इसमें, जिसके कि मोर देन 2 या मोर देन 2 आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं इसमें। लेकिन एक खास बात है कि देखिए यहां तक बात है एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो एमएसक्यू में है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमएसक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन साथ साथ एक चीज और है कि आपका आंसर अगर पार्शियली करेक्ट है, आंसर अगर आपका पार्शियली करेक्ट है तो भी कोई आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन के 3 पार्ट सही हैं, 1 2 3 पार्ट सही हैं, आपने 1 और 2 सिर्फ 2 ऑप्शन को टिक किया, तीसरा छोड़ दिया, आपका क्वेश्चन पार्शियली करेक्ट है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपका, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। या ये भी कर सकते हैं आप, हो सकता है गलती कि क्वेश्चन ए और सी करेक्ट सही था लेकिन आपने गलती से ए और बी को टिक कर दिया, तो भी आपका क्वेश्चन पार्शियली करेक्ट है, तब भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा और कोई मार्क्स आपका डिडक्ट भी नहीं होगा, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन पार्शियली करेक्ट पर आपको कोई मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है जो आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए वो ये है एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट टाइप जो क्वेश्चन आए हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें होता क्या है कि इसमें पूरा क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन के तौर पर, बड़ा क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर दिया रहता है, उसका आंसर आपको निकाल करके न्यूमेरिकल फॉर्म में फिल करना होता है। किस तरीके के सही क्वेश्चन को पकड़ेंगे उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये है तीसरा एक चेंज किया है जो आपको जान लेना चाहिए, पेपर में इस बार आप एक से ज्यादा पेपर दे सकते हैं, यानी 2 पेपर इस बार आप एक साथ गेट के दे सकते हैं। पहले क्या था कि आप सिर्फ एक ही पेपर देने के लिए एलिजिबल थे, मैकेनिकल का दे रहे थे तो मैकेनिकल एमई का ही दे रहे थे। इस बार आप एक पेपर से ज़्यादा पेपर दे सकते हैं, लेकिन पेपर का कॉम्बिनेशन है उसमें कि अगर आप ये पेपर दे रहे हैं तो इसके साथ दूसरा ये पेपर दे सकते हैं, ये नहीं कि कोई भी पेपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ कि अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, आप एमई पेपर को सेलेक्ट करते हैं तो एमई पेपर के साथ सिर्फ आप एक ही पेपर दे सकते हैं, वो है एक्सई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एमई पेपर के साथ आप सिर्फ एक्सई पेपर दे सकते हैं। बेसिकली एक्सई पेपर में क्या है कि इसमें 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, थर्मोडायनामिक्स होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, और भी 4-5 सब्जेक्ट हैं, इसमें मटेरियल साइंस है। इनमें इस पेपर में होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर कि इस पेपर में कोई से 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं इस पेपर को देने के लिए। तो आप मैकेनिकल के साथ साथ ये पेपर भी भर सकते हैं अपना। ये पेपर आपको खासकर फायदा देगा कि आपको कहीं एमएस में एमटेक में एडमिशन लेना है तो आपकी अगर थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड या मटेरियल साइंस या थर्मोडायनामिक्स कहीं से 2 सब्जेक्टों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो आप साथ में ये पेपर भी एमई के साथ दे सकते हैं। आपकी रैंक अगर यहाँ गलती से सही नहीं आती है और यहाँ पर बहुत अच्छी रैंक आ जाती है और जो आ भी जाती है तो आप एमटेक में एडमिशन लेने के लिए या कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये मेजर चेंज थे, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बेसिकली यही एक मेजर चेंज है जिसके बारे में आपको अगर वो मालूम होना चाहिए। आपको अगर हमारे सर से कुछ और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम एक छोटा सा वीडियो उसके लिए बना देंगे। थैंक यू।